नमस्कार बच्चों, आप सभी को कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल उल्हान एकेडमी पर। मैं आपके लिए गणित पेडागोजी के क्वेश्चंस लेकर आई हूँ, एमसीक्यू। चलिए स्टार्ट करते हैं। गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? सूत्र याद कराना, तार्किक एवं विश्लेषणात्मक सोच का विकास करना, केवल प्रश्न हल कराना या परीक्षा पास कराना। तो इसका बी ऑप्शन सही है, तार्किक एवं विश्लेषणात्मक सोच का विकास कराना। देखिए, ये वीडियो आपके लिए एग्जाम के लिए बहुत यूजफुल होने वाली है, तो एक एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, ध्यान से समझिएगा। एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित शिक्षण का उद्देश्य है रटने की आदत विकसित करना, गणितीय सोच का विकास करना, केवल अंक प्राप्त करना, केवल अभ्यास कराना। जहाँ पर रटने की बात होती है और जहाँ पर केवल की बात होती है, वह आंसर गलत होते हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ एक बी ऑप्शन बचा है, गणितीय सोच का विकास करना। गणित सीखना है रटने की प्रक्रिया, अर्थपूर्ण एवं सक्रिय प्रक्रिया, केवल अभ्यास, केवल परीक्षा। तो तीनों गलत हैं, बी ऑप्शन सही है, अर्थपूर्ण एवं सक्रिय प्रक्रिया। गणित कक्षा का केंद्र कौन होना चाहिए? शिक्षक, विद्यार्थी, प्रधानाचार्य, अभिभावक। तो इसका आंसर होगा विद्यार्थी। गणित में त्रुटियां किसका संकेत है? असफलता, सीखने की प्रक्रिया का भाग, अनुशासनहीनता, अयोग्यता। सीखने की प्रक्रिया का भाग। गणित में अवधारणा निर्माण के सबसे उपयुक्त माध्यम है रटना, ठोस सामग्री का प्रयोग, केवल पुस्तक, गृह कार्य। ठोस सामग्री का प्रयोग TLM। गणित में शिक्षक की भूमिका क्या है? नियंत्रक, सुविधादाता, परीक्षक, दंडदाता, सुविधादाता। बच्चों को गणित पढ़ाते समय सबसे पहले क्या करना चाहिए? कठिन प्रश्न देना, पूर्व ज्ञान से जोड़ना, परीक्षा लेना, गृह कार्य देना। बच्चों को पढ़ाते समय हम पहले उनके पूर्व ज्ञान को चेक करते हैं और उसी से जोड़ते हुए अपने आगे का लेसन स्टार्ट करते हैं। तो इसका बी ऑप्शन होगा, पूर्व ज्ञान से जोड़ना। गणित में समस्या समाधान कौशल का विकास किससे होता है? रटने से, विविध समस्याओं के समाधान से, केवल परीक्षा से, दंड से। ना तो रटवा सकते हैं, ना कहीं पर केवल एक ही चीज़ पर जोर दे सकते हैं और ना ही दंड दे सकते हैं। तो इसका आंसर बी ऑप्शन होगा, विविध समस्याओं के समाधान से। गणित शिक्षण में खेलों का प्रयोग क्यों किया जाता है? समय बिताने के लिए, सीखने को रोचक बनाने के लिए, अनुशासन के लिए, परीक्षा के लिए। सीखने को रोचक बनाने के लिए। गणित शिक्षण में TLM का अर्थ है टीचर लर्निंग मेथड, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, टेस्ट लर्निंग मेथड, टीचिंग लेसन मेथड। इसका बी ऑप्शन सही है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल। गणित की अवधारणाएं सबसे अच्छी तरह विकसित होती हैं रटने से, अनुभव एवं गतिविधियों से, परीक्षा से, गृह कार्य से। तो इसका बी ऑप्शन सही है, अनुभव एवं गतिविधियों से। बच्चों की त्रुटियों का विश्लेषण करने से क्या लाभ होता है? दंड देना आसान होता है, सीखने की कठिनाई का पता चलता है, समय बचता है, कोई लाभ नहीं। तो इसका बी ऑप्शन होगा, सीखने की कठिनाइयों का पता चलता है। सीटेट में गणित के प्रश्न मुख्यतः किस पर आधारित होते हैं? केवल सूत्र, अवधारणा एवं अनुप्रयोग, केवल गणना, केवल याददाश्त। तो इसका बी ऑप्शन है, अवधारणा का एवं अनुप्रयोग। गणित सीखने का सर्वोत्तम तरीका है रटना, करके सीखना, केवल लिखना, केवल सुनना, करके सीखना। बी ऑप्शन। गणित में बच्चों की रुचि कैसे बढ़ाई जा सकती है? दंड देकर, गतिविधियों एवं खेलों द्वारा, अधिक गृह कार्य देकर, केवल परीक्षा देकर। इसका बी ऑप्शन होगा, गतिविधियों एवं खेलों द्वारा। मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? केवल अंक देना, सीखने में सुधार करना, बच्चों को डराना, केवल परिणाम घोषित करना। मूल्यांकन का उद्देश्य बी ऑप्शन, सीखने में सुधार करना। गणित शिक्षण में प्रश्न पूछने का उद्देश्य है समय बिताना, चिंतन एवं तर्क शक्ति विकसित करना, अनुशासन बनाए रखना, गृह कार्य देना। इसका बी ऑप्शन होगा, चिंतन एवं तर्क शक्ति विकसित करना। गणितीय विकास के गणितीय भाषा के विकास के लिए क्या आवश्यक है? रटना, गणितीय शब्दावली का प्रयोग, केवल परीक्षा, दंड। गणित शब्दावली का प्रयोग। गणितीय भाषा के विकास के लिए क्या आवश्यक है? गणितीय शब्दावली का प्रयोग। बच्चे गणित सबसे अच्छी तरह कब सीखते हैं? जब वे सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। गणित शिक्षण में सहयोगात्मक अधिगम का लाभ है, प्रतियोगिता बढ़ती है, सहयोग एवं समझ बढ़ती है, समय नष्ट होता है, कोई लाभ नहीं। इसका बी ऑप्शन है, सहयोग एवं समझ बढ़ती है। गणित शिक्षण में वास्तविक जीवन में उदाहरणों का उपयोग क्यों किया जाता है? अवधारणाओं को स्पष्ट करने के लिए। एक अच्छा गणित शिक्षक केवल व्याख्यान देता है,
बच्चों को सोचने के अवसर देता है, केवल गृह कार्य देता है, केवल परीक्षा लेता है। तो इसका बी ऑप्शन होगा, बच्चों को सोचने के अवसर देता है। गणित में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य केवल वार्षिक परीक्षा, निरंतर प्रगति का आकलन, केवल मौखिक परीक्षा, केवल लिखित परीक्षा। तो इसका बी ऑप्शन होगा, निरंतर प्रगति का आकलन। गणित शिक्षण में परियोजना कार्य का उद्देश्य है समय बिताना, व्यवहारिक अधिगम विकसित करना, दंड देना, अंक बढ़ाना। तो इसका बी ऑप्शन है, व्यवहारिक अधिगम विकसित करना। गणित सीखने में बच्चों की गलतियों पर शिक्षक को क्या करना चाहिए? डांटना चाहिए, गलतियों को सीखने का अवसर देना मानना, दंड देना, अनदेखा करना। तो इसका बी ऑप्शन है, गलतियों को सीखने का अवसर मानना। गणित में रचनावादी दृष्टिकोण क्या कहता है? शिक्षक ज्ञान देता है, बच्चे स्वयं ज्ञान का निर्माण करते हैं, केवल पुस्तक महत्वपूर्ण है, केवल परीक्षा आवश्यक है। तो इसका बी ऑप्शन है, बच्चे स्वयं ज्ञान का निर्माण करते हैं। गणित शिक्षण का प्रमुख लक्ष्य सूत्र याद कराना, समस्या समाधान क्षमता विकसित करना, केवल अंक बढ़ाना, गृह कार्य पूरा कराना। बी ऑप्शन है, समस्या समाधान क्षमता विकसित करना। गणित की कक्षा में सबसे प्रभावी वातावरण कौन सा है? भययुक्त, सहयोगात्मक एवं सहभागितापूर्ण, मौन, दंड आधारित। इसका बी ऑप्शन है, सहयोगात्मक एवं सहभागितापूर्ण। गणित शिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है रटकर सीखना, अवधारणा आधारित अधिगम, केवल अभ्यास, केवल परीक्षा। तो इसका बी ऑप्शन है, अवधारणा आधारित अधिगम। तो आज के लिए हमारी वीडियो यहीं समाप्त होती है। अब हम आपसे मिलते हैं नए टॉपिक पर नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए आप सबको मेरा नमस्कार, और जो चैनल पर नया है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें